अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं जो कि आपने मुझ तक पहुंचाने हैं, तो उसके लिए एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ दी ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन तमाम मैट्रिसेस के जो आपको ए से लेकर एफ तक नजर आ रहे हैं, इनका ट्रांसपोज निकाल के दिखाना है। तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसमें जो रोज लिखी हुई हैं उनको कॉलम में बदल दें, या कॉलम लिखी हुई है तो उनको रोज में बदल दें। जब भी किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज को जो रो वाइज लिखी हूँ आप कॉलम वाइज लिख देंगे, या कॉलम वाइज लिखी हूँ तो उसको रो वाइज लिख देंगे, दोनों में से कोई एक काम कर लेंगे, तो आपके मैट्रिक्स की जो फाइनल फॉर्म मिलेगी उसको आप बोलेंगे कि ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये आपने ट्रांसपोज निकाला है। तो बाकी जब हम ये सॉल्व करेंगे आपको और भी बेहतर समझ आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके ए वाले मैट्रिक्स से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी नजर आ रही है, और पहले दो मैट्रिक्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। हमने बाकी भी सॉल्व करने हैं, अभी मैंने फर्स्ट 2 लिखे हैं, पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने में सबसे पहला स्टेप ये हुआ करेगा कि आपने मैट्रिक्स के दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी एक तरह की समझ लें कि अप्लाई करनी है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आपने मैट्रिक्स का नाम लिखना है, यानी ए मैट्रिक्स ए के इक्वल है, और इसके ऊपर लोअर केस में टी लिख देना है। ये डिनोट करता है कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं, और यही चीज़ आपने मैट्रिक्स के इस साइड पे भी अप्लाई करनी है, यानी इसकी राइट साइड पे भी अप्लाई करनी है, जहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स नज़र आ रहा है जिसमें एंट्रीज लिखी हुई है 0, 1 और -2, और इस मैट्रिक्स के भी ऊपर टॉप पे आपने लोअर केस लेटर में टी लिख देना है। तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, यानी आपने इन दोनों मैट्रिक्स को जो है, यानी दोनों को तो नहीं, एक ही है क्योंकि ये सारा एक ही इक्वल है, इस पर आप ट्रांसपोज अप्लाई करने जा रहे हैं, इसका ये मीनिंग है। अब अगले स्टेप में आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, और उसका तरीका मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कॉलम लिखी हुई है आप उसको रोज बना देंगे, या अगर रोज लिखी हुई है आप उन्हें कॉलम में बदल दें, तो वो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज ही होगा। आप दोनों काम कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम आप कर लेंगे तो आपका ट्रांसपोज कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरह देखें ये कॉलम मैट्रिसेस में एक ही कॉलम है, तो आप इस कॉलम को रोज में लिख दें, यानी ये जो कॉलम है इसको रो में लिख देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ये 0, 1 और -2 है। तो रो वाइज किस तरह लिखते हैं चीज़ों को? पहले लिखेंगे 0, 1 लिखेंगे इसके साथ में, और इसके साथ लिखेंगे -2। इसको बोलते हैं रो वाइज लिखना एंट्रीज को। तो और यहाँ पे मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा, और अब आपने इसके ऊपर टी नहीं लगाना क्योंकि आप ट्रांसपोज ले चुके हैं, आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया है, तो ये कहलाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब करते हैं इस बी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सेम चीज़, सेम मेथड यूज़ करेंगे। तो आप बी के ऊपर पहले लिखेंगे टी, यानी हम इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करने लगे हैं, और यहाँ पर भी हम इस पर ट्रांसपोज इस तरह अप्लाई कर देंगे, यानी इसके ऊपर हम स्मॉल लोअर केस लेटर में टी लिख देंगे। अब अगले स्टेप में आप इस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, तो बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा? ये देखें, ये रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो नज़र आ रही है, आप इसको कॉलम में लिख दें। इस पूरी रो को कॉलम में लिख देंगे, वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे कॉलम था, इस पूरी कॉलम को रो में लिख दिया, वो उसका ट्रांसपोज हो गया। तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को इस तरह लिखेंगे, क्योंकि कॉलम में लिखना है तो ये ऊपर नीचे आएंगे इस तरीके से। पहली एंट्री 5, उसके बाद दूसरी एंट्री 1 और तीसरी एंट्री -6, ये ऊपर नीचे आते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉलम वाइज लिखना चीज़ों को, और इसके ऊपर टी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज, यानी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब करते हैं इसके बाकी वाले पार्ट्स भी। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी और डी मैट्रिक्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अब इनका ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पर। तो पहले सी पे लिखते हैं। तो सी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? जिस तरह भी आपको मैंने पहले सिखाया, आप लिखेंगे सी, इसके ऊपर लिखेंगे लोअर केस में टी, यानी टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, और यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर भी आप टी यूज़ करेंगे। तो ये पहले इनकी एंट्रीज लिख दूँ, 1, 2, 3 और 2, -1 और 0, और इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं क्या यूज़ कर लूँगा? स्मॉल या लोअर केस लेटर में आप कह सकते हैं टी। अब जब आपने यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, अब अगले स्टेप में आपने ट्रांसपोज इस पर ले लेना है, इसकी फाइनल फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे आप? अब वही वाली बात, या तो रोज़ को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रोज़ में बदल दें। जिस तरह आप देखें, ये पहले एक कॉलम लिखी हुई है 1, 2, 3,
ये भी एक कॉलम लिखी हुई है 2 -1 और 0 ऊपर से नीचे की तरफ। तो आप इन दोनों कॉलम को रो वाइज लिख देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। अगर आप इन रोज़ को कॉलम वाइज भी लिखते हैं, क्योंकि 3 रोज़ हैं 1 2 2 -1 और 3 0, तब भी सेम ही आंसर आएगा। दोनों में से कोई एक काम आप एक वक्त में कर सकते हैं। तो मैं कॉलम्स को रो में लिख रहा हूँ। तो पहली कॉलम है 1 2 और 3, ये ऊपर नीचे लिखे हुए, तो इनको साइडवेज लिख लेता हूँ एक साथ। तो मेरा कहने का मतलब है रो वाइज लिख लेता हूँ। तो 1, उसके बाद जो दूसरी एंट्री 2 है वो उसके साथ, और उसके बाद जो तीसरी एंट्री है 3 वो इसके साथ। तो देखिए मैंने इस पहले वाले कॉलम को रो में बदल दिया। अब दूसरे वाले कॉलम को भी इसी तरीके से आप रो में बदल दें। तो पहले लिखा हुआ है 2, तो आप लिखें 2, फिर आप साथ लिखें -1 और एट द एंड आप लिखें 0। तो ये कहलाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये हो गया C ट्रांसपोज, ठीक है, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने D का ट्रांसपोज लेना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D ट्रांसपोज, यानी इसके ऊपर स्मॉल t यूज़ करेंगे, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, और यहाँ भी मैट्रिक्स के ऊपर आप स्मॉल t डालेंगे कि हम ट्रांसपोज अप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ पे 2 3 0 5 है इस मैट्रिक्स की एंट्रीज, और इसके ऊपर देखिए मैंने स्मॉल लोअर केस लेटर में t लिख दिया। अब अगले स्टेप में आपने D ट्रांसपोज को वैसे ही उतार लेना है और इधर ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है। तो सेम बात जो बार बार मैं आपको बताते आ रहा हूँ, या तो रोज़ को कॉलम बनाएं या कॉलम को रोज़ बना दें। तो यहाँ पे 2 0 पहली कॉलम है, ये पहली कॉलम है, इसको आप रो वाइज लिख दें, यानी ये हो गया 2 0, रो वाइज लिख दिया। अब 3 5 दूसरी कॉलम है, इसको भी रो वाइज लिख दें, तो ये हो गया 3 5। तो देखिए ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे C का ट्रांसपोज भी निकाल लिया, D का ट्रांसपोज भी निकाल लिया। तो अब रह गया E और F मैट्रिक्स, अब उनका भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर E और F मैट्रिक्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले E मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे E, इसके ऊपर लोअर केस में T डालेंगे, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स को वैसे ही उतारेंगे, यानी 2 3 -4 और 5 को वैसे ही लिखेंगे, और इसके ऊपर भी हम क्या यूज़ करेंगे, T, यानी ट्रांसपोज। अब अगले स्टेप में आप ट्रांसपोज जो यहाँ पे आपने भी लिखा है इसको अप्लाई कर देंगे, यानी जो रोज़ हैं या तो उनको कॉलम बना दें या फिर जो कॉलम है उनको रोज़ में बदल दें। कोई एक काम एक वक्त में करेंगे। तो जिस तरह यहाँ पे ये पहला कॉलम है 2 और -4, मैं इसको रो में बदल देता हूँ, रो फॉर्म में लिख देता हूँ इसकी एंट्रीज को। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -4। और जो दूसरा कॉलम लिखा हुआ है 3 5, इसको भी मैं रो वाइज लिख देता हूँ इसकी एंट्रीज को, यानी 3 और 5, और यहाँ पे ये ब्रैकेट इस तरीके से आप क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास E मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैंने दोनों रोज को कॉलम में बदल दिया। तो यहाँ पे भी अब करते हैं F मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो F मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी इस तरह लिखेंगे, पहले F लिखेंगे, उस पर स्मॉल t डालेंगे, इधर भी मैट्रिक्स को लिख लेंगे, यानी 1 2 3 और 4, और इसके ऊपर भी हम क्या अप्लाई करेंगे, स्मॉल t, इस तरीके से लोअर केस में। ये ट्रांसपोज को डिनोट करता है। और फिर दोबारा अब इस पर ट्रांसपोज लेंगे यहाँ पर, तो या तो रोज़ को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रोज़ में बदल दें। तो यहाँ पे आप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम को रोज़ में बदल रहा हूँ। यहाँ पे पहली कॉलम आप देख सकते हैं 1 और 3 लिखे हुए हैं, आप इनको रो वाइज लिख दें इसकी एंट्रीज को, यानी आप लिख देंगे इस तरीके से साइडवेज आप कह लें 1 3। तो पहली कॉलम को मैंने पहली रो बना दिया। जो दूसरी कॉलम है 2 4, इसको भी आप रो वाइज लिख दें इसकी एंट्रीज को, तो ये हो गया 2 4। तो ये हो गया F मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ट्रांसपोज लेना आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशंस के साथ।